से आ गई? जी तो कोई जगह नहीं मिली तुम्हें रहने की? है तुम तो चली गई थी ना। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? हटाओ। बहुत तेज बुखार हो रहा है आपको। क्या हो गया अम्मी? सर, दवाई लाती हूँ। क्या दवाई है ना? जी अम्मी, हाँ टेबल से उठाई है। जाओ, खड़ी क्यों? जाओ यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? जब सामान ले गई तो यहाँ क्या करने आई हो? अम्मी ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा सामान नीचे रखा हुआ है। क्या मतलब? मुझे बेवकूफ समझती हो? मैंने खुद देखा है, तुम्हारा कमरा खाली है, सब कुछ खाली कर दिया तुमने, ले गई हो सब। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है ताबिश? ताबिश, ताबिश। अम्मी ताबिश सुबह से ऑफिस गए हुए हैं। सुबह से? और इस वक्त क्या बजे? 2 बज रहे हैं, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। क्यों सो रही हैं? तुम कौन होती है पूछने वाली? है मेरा घर है, मेरी मर्जी है, जब तक चाहूँ सोऊं। तुम्हें कोई हक नहीं पूछने का। चले जाओ यहाँ से, जाओ ना, अपने घर चली जाओ। जब सामान लेगी तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अम्मी मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारा कमरा खाली पड़ा है, सब कुछ खाली कर दिया तुमने। अम्मी सब कुछ यहीं पे है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है? क्या पागल समझती हो मुझे? हैं? चलो चलो मेरे साथ। अभी देखो देखो, कहाँ है सामान? है कुछ अंदर? ले गई ना सब कुछ अपना उठा के, जहेज का सामान। अम्मी यही तो है, कहाँ गया सामान? ये तो ये कहाँ से आया सब कुछ? अभी तो नहीं था यहाँ। अम्मी यहीं पे था। ये तो सब नहीं था यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आई थी तो। अम्मी यहीं पे था, शायद आपने कोई ख्वाब देखा होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता ख्वाब और हकीकत में क्या फर्क है? पागल समझा मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं बता रही हूँ कि मैंने खुद देखा, यहाँ कोई सामान नहीं था, ये सब कुछ खाली था। खाली था ये। जरूर तुम्हारी इसमें कोई चाल है। बताओ कहाँ से लाई है सब? सच बताओ, ये कहाँ से आया सब कुछ दोबारा से? अम्मी यहीं पे था। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन कसम से यहीं पे था। तो तुम कहाँ थी? कहाँ थी तुम? मैं भी यहीं पे थी। झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो तुम नहीं थी यहाँ पे। मैं नीचे आई थी, मैंने सारा घर देखा था, कोई नहीं था यहाँ, मैं अकेली थी। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। गलत है। क्या हो गई? अम्मी आप बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। बैठे मैं आ रही हूँ। ये क्या कह रही है? सामान मैं आई तो थी यहाँ, देख रही थी, मैं ऊपर थी कमरे में, फिर मैं नहीं था यहाँ सब कुछ, यहाँ नहीं था सब कुछ। मेरे क्या हो रहा है मुझे? बाबा मेरे घर में बहुत परेशानी है, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत मसले मसाइल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दुरूदे तुनजीना का विर्द किया करो, उससे मसाइल का हल होगा। ठीक है बाबा। बाबा मेरे बच्चे का कुछ करें, वो बहुत परेशान, पता नहीं सारा दिन क्या उल्टा सीधा सोचता रहता है। जब से दुबई से वापस आया है वो बहुत बदला सा है। उसका नाम क्या है? तारिक। पूरा? तारिक नफीस। उम्र? 28 साल। अच्छा। काम काज भी कुछ नहीं करता। बाबा वो मेरा वाहिद सहारा है। बिल्कुल सही था, जब से दुबई से वापस आया उसे न जाने क्या हो गया। बाबा वापस नहीं आया, लाया गया है। क्या मतलब? अपने घर को देखो, किसी की नजर लगी। नजर? बाबा मेरे पास है ही क्या जिसे नजर लगेगी? मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास से कोई क्या ले जा सकता है? बीवी इंसान की सबसे बड़ी दौलत इसका सुकून है, इसका सुख चैन, चाहे पैसे वाला हो या भिखारी। अगर इसके पास
चैन नहीं, सुख नहीं, सुकून नहीं, समझो वही गरीब है। तुमसे तुम्हारा किसी ने सुख और चैन छीना है। किसने बाबा? नहीं, ये तो नहीं कह सकता, पता चल जाएगा। आपके घर में इर्द गिर्द कहीं कोई है, आप ढूंढे वहां पर। हर बुरी चीज का असर वहीं कहीं है। जब तक ये तावीज़ अपने बेटे को पानी में घोलकर पिलाओ, अल्लाह शिफा दे। गलत ना समझना, मैं इंशाल्लाह फिर तुम्हें बहुत जल्दी बनवा दूंगा, पक्का वादा। लेकिन अभी मैं सोच रहा था हम तुम्हारे जेवर बेच देते हैं। अरे क्या हुआ सना, कुछ बताओ तो सही। अम्मी, मेरी जॉब लग गई। बहुत अच्छे पैसे हैं, बहुत अच्छे। क्या? अब सब सही हो जाएगा, अब देखिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये क्यों कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ ताबिश? जानती हो तुम परेशान हूं मैं, ऑफिस का लोन वापस करना है और तुम ऐसे चैन से बैठी हो जैसे कुछ नहीं हुआ। ताबिश आप खुद बताइए मैं क्या करूँ? बताया तो था, अपना जेवर दे दो और बनवा दूंगा। क्या सोच रही हो जोया? मैं सोच रही हूँ कि बल्कि कुछ नहीं, छोड़े। यार देखो प्लीज बात को समझो, मेरी जान अजाब में है। ऑफिस का फाइनेंस डिपार्टमेंट रोज मुझसे सवाल कर रहा है। प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं। ताबिश आपने लोन क्यों लिया था? ओ यार लिया था बस, बिना वजह के सवाल क्यों कर रही हो? अम्मी ने मना किया है। उन्हें छोड़ो, तुम्हारे लिए अपनी मियाँ की बात ज्यादा अहम है या उनकी? वो तो वैसे भी मेरे पैसे दबाए बैठी है। अब तुम भी उनकी बात सुनोगी तो मैं क्या करूंगा? मैं आपकी अम्मी की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी अम्मी की बात कर रही हूँ। अच्छा आंटी, उनको क्यों बताया तुमने? क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में वो? यार तुम्हें जरा से भी अकल है या नहीं?
और एक बात बताऊं तुम्हें, ऐसे सोने का कोई फायदा नहीं जो तुम्हारे शौहर के काम ना आ सके। और आंटी चाहे जो मर्जी सोचें, तुम क्या करोगी ये बताओ मुझे। ताबिश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वैसे भी मैं सब ज्वेलरी अम्मी के पास रखवा कर आ चुकी हूँ। कब? मुझे तो नहीं बताया तुमने। ताबिश, मेरा सेवर था और अम्मी बार बार मुझसे मांग रही थी, इसलिए मैं रखा ही। तब उनके यहाँ से कौन लाएगा? मुझे नहीं पता, अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप अम्मी से खुद बात कर लीजिएगा। अच्छा है, तुमसे यही तवक्को थी मुझे। ताबिश, आप खुद बताइए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, एब्सोल्युटली नथिंग। यहीं बैठे रहो अपने जेवर के साथ। ताबिश प्लीज मेरी बात। रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। जो मेरी किस्मत फूटी जो तुमसे शादी कर ली। जिस दिन से शादी की है अजाब बनाई दे मेरी जिंदगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे घर से क्या जाता है? जो जा रहा था वो तो दबा कर बैठी हूँ मुट्ठी में। कौन है? बाजी, हमारी पतंग फंस गई, आकर निकाल के दे दे प्लीज। ओफो, ये कैसे निकालेगी भाई? अम्मी मुझे निकालना आती है, मैंने पहले भी निकाली है। हिना, अरे जूता तो पहनती जाओ। ये तुम्हें कहाँ से मिला? अम्मी मैं चढ़ रही थी ना, तो हमारी दीवार के अंदर एक सुराख है, उसके अंदर घुसा हुआ था। अम्मी क्या है? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना होमवर्क करो, जाओ। तुमसे तुम्हारा किसी ने सुख और चैन छीना है। हर बुरी चीज का असर वहीं कहीं है। तेरी बर्बादी का सामान है। क्यों बाबा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैं तो एक गरीब बेवा हूँ, बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों कोई मेरी जिंदगी तबाह करना चाहेगा बाबा? इंसान अजीब है बेटा, इसके दिल में क्या है वो अल्लाह ही जानता है। बस एक बात बता सकता हूँ, जिसने ये तावीज़ बनवाया है वो तेरी फला नहीं चाहता। कौन हो सकता है बाबा? औरत है कोई, तुम्हारी अपनी, लेकिन शायद वो खुद चैन से नहीं है, इसलिए उसे तुम्हारा चैन देखा नहीं। अब तुम देखना, 7 दिन में मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा और तुम जाओगी जहन्नुम में। बस बाबा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ।
ये क्या बदतमीजी है? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? यही तो मैं पूछने आया हूँ, आपका दिमाग ठीक है? ये क्या है? ये सिला मिला है मुझे 5 साल यहाँ नौकरी करने का? हाँ, टर्मिनेशन लेटर क्या है ये बताएं मुझे। जो काम करते हो उसकी तनख्वाह लेते हो, यही बेनिफिट है तुम्हारी मेहनत का। और तुम क्या चाहते हो? कंपनी सारी उम्र तुम्हें पालती रहे, और वो भी इस किस्म की परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस? क्या हुआ मेरी परफॉर्मेंस को? सुबह से शाम यही काम करता हूँ, वर्किंग आवर्स से 3-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं आप लोग, और फिर ये सिला मिला है। साबित साहब, रिजल्ट्स मैटर करते हैं, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस से नजर नहीं आते। याद है ना, मैंने हमेशा तुम्हें वार्न किया था कि नहीं? और तुम कंपनी को कैसे ब्लेम कर सकते हो? कंपनी तो हर बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रही। अभी अभी की बात है, जब तुम्हें लोन चाहिए था तुम्हें मिला कि नहीं? हाँ मिला, वापस करने के लिए कोई एहसान नहीं था। यही तो मसला है तुम जैसे मिडिल क्लासियों का। समझते हो सब चलता है, अपने काम के वक्त कैसे आगे पीछे घूमते हो, और जब खुद पर आती है तो औकात दिखाते हो। मैं औकात दिखा रहा हूँ, मैं औकात दिखा रहा हूँ। हाँ तुम। और सुनना ही चाहते हो ना तो सुनो, मैनेजमेंट ने यह फैसला सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की शिकायत पर लिया है। और तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन का नोटिस पीरियड है, इसे पूरा करो। इस दौरान लोन वापस करो, अपना हिसाब लो और चलते बनो। तुम जैसे नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए कंपनी की यही पॉलिसी है। टू हेल विद योर पॉलिसी। और 15 दिन का टाइम क्यों? मैं इसी वक्त चला जाता हूँ। और लोन कौन देगा? जिसमें दम है वो आके ले ले, चाहे वो ये कंपनी हो या उसकी मैनेजमेंट। जब नौकरी नहीं रही तो लोन वोन कैसा? सिद्दीकी साहब, ताबिश अहमद के सिलसिले में आप जरा लीगल डिपार्टमेंट को कंसर्न करें, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे दिमाग में न जाने कैसे आ गया कि मैं आपके अलावा कुछ हूं। तब सच्ची बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास सिवाय आपके। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अम्मी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस बुरे वक्त में और कोई मेरे काम नहीं आ सकता, सिर्फ आप ही तो है जिनको मेरा ख्याल है, जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक मुझे संभाले रखा। आपके अलावा मेरा कोई नहीं, और मैं कुछ नहीं हूं आपके अलावा। मेरी अपनी बीवी तक मेरे लिए कुछ नहीं करती। कहने को तो मैं उसका मजाजी खुदा हूं, शौहर हूं उसका, मगर वो, उसको तो सिर्फ अपनी चीजों से प्यार है। हमने सिर्फ अपनी चीजों से प्यार करती है, वो ही सब कुछ है उसके लिए। अम्मी प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी अम्मी। मुझे उन पैसों की जरूरत है अम्मी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और अब आपके अलावा कोई नहीं अम्मी, कभी कोई था ही नहीं। और मैं वादा करता हूं अम्मी, मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी नहीं अम्मी।
ये सेवर। ले जाओ इसे। जब कह रहा था तब दिए नहीं, तो अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो? जब मेरी जॉब ही नहीं रही तो इस ड्रामे का क्या फायदा? दिस इज द एंड जोया, द एंड। अब बैठ के भुगतो। ताबिश, ऐसा तो मत कहिए। क्यों ना कहूं? क्या ना कहूं? ऐसे चैन पड़ गया तुम्हें? यही चाहती थी ना? ये जेवर चाहिए था ना तुम्हें? यही कहा था तुम्हारी मां ने अपना सोना अपने पास रखने को, तो रखो। मेरे किसी काम का नहीं है ये। अब मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे सड़क पर लाकर अब ये ड्रामा मत करो जोया। सब समझता हूं मैं। तुमसे ज्यादा बड़ा ड्रामा मेरी मां है, और मैं जानता हूं उन्हें भी और तुम्हें भी। अजाब बनाया है मेरी जिंदगी को। तुम दोनों मेरी बर्बादी की जिम्मेदार हो। तुम क्यों रो रही हो? हाँ, रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए, जो मेरी किस्मत फूटी, जो तुमसे शादी कर ली। जिस दिन से शादी की है, अजाब बनाई है मेरी जिंदगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे घर से क्या जाता है? जो जा रहा था वो तो दबा कर बैठी हूँ मुट्ठी में। मेरा हाथ छोड़े, मेरी बात सुने ताबिश। कुछ नहीं सुनना मैंने, कुछ नहीं सुनना, और कुछ और नहीं सुनना। और बंद करो ये रोने वाला ड्रामा। कुछ दफा हो जाओ यहां से। दफा हो। ये उठाओ अपनी मां का जेवर और दफा हो जाओ यहां से। जाओ जाओ, अपनी मां के पास ही जाके रहो। जब उन्हीं की बात माननी है ना, तो उनके जाके पास रहो। मैंने कहा जाओ। Leave, God damn it! चलो चलो यहां से। नहीं जाना मत जाओ, मैं एक दफा हो जाता हूं। सोया, क्या हुआ? फुप्पो कहाँ है? फुप्पो सो रहे हैं। बाहर दरवाजा भी खुला है, क्या हुआ? बोलो ना जोया, बोलो जोया, क्या हुआ है? ताबिश ने मुझे क्या कहा है ताबिश ने? मुझे घर जाना है, मैं मुझे घर छोड़ के आए। मैं छोड़ आता हूँ घर, मगर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? ताबिश ने कहा कि मैं घर जाऊं, मुझे बस घर जाना है, मुझे छोड़ के आए। अच्छा, ये रोना बंद करो, शाबाश, अब रोना नहीं। मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। पकड़ो ये, आंसू साफ करो। मैंने कहा ना नहीं रोना, बस खामोश। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो उसे? जल्दी। क्या क्या कहाँ मेरे बच्चे को लेके जा रहे हो? खुदा के वास्ते बात तो सुनो। देखो, रुको रुको, रुक जाओ, नहीं ले जाने दूंगी। कहाँ लेके जा रहे हो? देखे बीबी, हमें मजबूर मत करें, इस पे पर्चा हुआ है। कौन सा पर्चा हुआ है? इससे कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई पर्चा नहीं हुआ। बीबी, इस पे पर्चा, चलो ले चलो इसे। ताबिश का तो दिमाग खराब हो गया है ना, आखिर अपनी माँ का बेटा। जो वो करती है वही वो करता है। अम्मी, पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की, ऐसी बुरी बुरी बातें सुनाई। क्या करती? जेवर दे देती क्या? फिर क्या होता? और
आपने तो समझाया था कि मैं ऐसा ना करूं। सही किया बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। कि कोई भी औरत आखिर अपना जेवर क्यों दे, चाहे वो बीवी क्यों ना हो। अपने माँ बाप के घर से अपने पहनने के लिए लाती है, ना कि अपने शौहर का कर्जा उतारने के लिए। अम्मी ने मुझे जाने का कहा कि अपनी अम्मी के पास चली जाओ। समझ नहीं आ रहा मन को कैसे मनाऊं। कोई जरूरत नहीं है मनाने की, बस बहुत हो गया। मैं बात करती हूँ रहीम से, वो बात करेंगे उससे, और बल्कि मैं भी बात करूंगी उससे। बस अब ये मामला खत्म हो ही जाना चाहिए। देखना तो सही कैसा दिमाग सीधा करती हूँ मैं उसका। नहीं अम्मी, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वो वैसे ही बहुत परेशान है। मगर मुझे क्यों इतना डांटा, ये बुरी बुरी बातें की, इतनी बातें सुनाई। मैंने क्या किया, जेवर तक दे दिया मैंने। है? क्यों दे दिया तुमने जेवर? अम्मी बताओ मुझे, क्यों दिया? उन्होंने कहा तो मैंने। तो दे दिया तुमने, और देखा फिर उसने क्या किया? सही कहती थी मैं, जेवर ही औरत की हिफाजत करता है। जब तक जेवर औरत के पास है, मर्द उसका। जैसे ही वो गया, मर्द भी गया। नहीं अम्मी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो उन्होंने लिया भी नहीं, बस गुस्सा होने लगे। क्यों? अम्मी, उनकी नौकरी चली गई है, ऑफिस वालों ने निकाल दिया है। निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? अरे बताओ मुझे, क्यों निकाल दिया? जरूर कोई गड़बड़ की होगी इसमें। नहीं, आप पूरी बात ही नहीं सुनती है, हमेशा उन्हीं को कहती है। पूरी बात तो सुन लिया करे। अच्छा मैं सुन रही हूँ, बताओ मुझे क्यों निकाला है उसको? पता नहीं, कोई लोन का चक्कर था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरी 3 शर्ट की इतनी बातें सुनाई, इतना डांटा। मैंने क्या किया था अम्मी? ऐसे नहीं रो बच्चा, रोया बेटा, हम सब है ना। नहीं नहीं मेरा बच्चे। क्या बात है बेटा, आजकल दफ्तर नहीं जा रहे हो? खैरियत तो है? आपकी दिली ख्वाहिश पूरी होगी, मेरी नौकरी नहीं रही अब बैठ जाएं चैन से आप। अस्सलाम वालेकुम। काबिज अहमद साहब। जी सर, ये आपके नाम पे लेटर है। क्या ये? कोर्ट का नोटिस है सर, उस पर रिसीविंग कर। थैंक यू।
और तारिक कैसा है? ठीक। घर में सब कैसे? वो सब भी। ये क्या है? पहचानी नहीं? नहीं, क्या है ये? मुबारक हो। जो आपने बोया था उसे मैं काट रही हूं। अपना तो सुख चैन नहीं था, मेरा भी छीन लिया आपने। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही जो आप समझ रही हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह बड़ा रहीम है। देर से सही, लेकिन वो मेरी सुनेगा जरूर। उस दिन आपको हिसाब देना होगा, मुझे नहीं। और वो हिसाब अल्लाह आपसे लेगा। मैं सिर्फ सब्र करूंगी। मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, ये भी नहीं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। मैं सिर्फ सब्र करूंगी, सिर्फ सब्र, क्योंकि यही मेरा अमल है और यही इम्तिहान। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो उसे? जल्दी। क्या क्या कहाँ मेरे बच्चे को लेके जा रहे हो? खुदा के वास्ते बात तो सुनो। देखो खुदा, रुको रुको, रुक जाओ, नहीं ले जाने दूंगी। कहाँ लेके जा रहे हो? देखे बीबी, हमें मजबूर मत करें, इस पे पर्चा हुआ है। कौन सा पर्चा हुआ है? इससे कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई पर्चा नहीं हुआ। बीबी, इस पे पर्चा, चलो ले चलो इसे, चलो। नहीं ले जाने दूंगी ही नहीं, खुदा के वास्ते। सुनो, इसको मत लेके जाओ, अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को छोड़ दो। अल्लाह नहीं, मेरे बच्चे को मत लेके जाओ। मेरे बच्चे ताहिर